गद्दी यानी कि हम माँ चल यानी कि माँ मेरे साथ चल गद्दी पे बिठा रहे हैं। और गद्दी कैसे हुई? और लंबी गद्दी हुई, खूब लांबा यानी कि लंबी गद्दी। हिमाचल गद्दी जनजाति और लांबा। राम राम दोस्तों आज की जो वीडियो सीआईएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काहे के मारे जब वीडियो में ऐसी ट्रिक बताएं भाई, जनजातियां यानी कि जनजातियां जो होती हैं भारत की प्रमुख जनजातियां वाली जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। जैसे भील जनजाति है, जय जनजाति कौन से राज्य में पाई जाते हैं। तुम लोगों को आंसर लगाना है मध्य प्रदेश। ऐसी ट्रिकें भाई साहब हम तुम लोगों को बताएं जब वीडियो में, बट ट्रिक 100% तुम लोगों को याद हो जाए। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखने हैं। अगर देखो नहीं पाए बस तुम ऐसे चालू कर ले और सुनते रहो अकेले। तुम अगर जब वीडियो पूरी सुन ले भाई साहब 100% हम गारंटी दे रहे हैं, अपनी छाती ठोक के कह रहे हैं जब वीडियो में तुम लोग को जनजाति बिल्कुल कंफर्म कराए कि जी भाई साहब। अब तुम लोग खुद समझे, सिर्फ एक वीडियो तो भाई थे, एक या दो नंबर कंफर्म हो जाए। कम से कम एक या दो सवाल जाके जनजाति थे आईबीए के बहुत ज्यादा चांसेस है। जहाँ हमने जब वीडियो पहली शुरुआत ही करी जनजाति थे। और भाई ऐसी ऐसी ट्रिक बताए 100% तुम लोग को सीधे दिमाग में घुसे 100%। काय के मारे अगर तुम हम का मुंह तो पड़ रहा है भाई साहब, जाके मारे हमने बढ़िया ट्रिक बनाई। देखो जब तुम भाई देखा तो वैसे रट भी कोशिश करो तो नहीं रटा। उनकी अगर थोड़ी मोटी कुछ टूट फूट का जो ट्रिक बन जाए तो वे जल्दी घुस जाता। अब हम तुम लोगों ने ऐसी अब जब समझे 10-12 मिनट में भाई तुम लोगों के 2 नंबर कंप्लीट हो रहे तो और क्या चाहिए। तो आओ ज़्यादा देर नहीं करें, सीधी वीडियो चालू करें। और भाई आप सब्सक्राइब कर लियो अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर तुम लोगों को जनजाति याद हो जाए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लाइक करियो और कमेंट करके बताओ भाई कैसी लग रही वीडियो। राम राम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें भारत की प्रमुख जनजातियां। जातीय वाला प्रश्न हर चाहे जौन सो एग्जाम रहा है, हर एग्जाम में जो जनजाति तो एक ना एक प्रश्न आता है। अगर कोई स्टेट लेवल को कोई चाहे जौन सा एग्जाम हो तो हम जनजाति जरूर आने हैं। तो अगर तेरा जाए जौन सा एग्जाम हो, अगर डिफेंस में तो 100% जामे तो एक ना एक क्वेश्चन आने हैं। तो जब वीडियो तुम लोग पूरी देखो एंड शुरू से लेकर एंड तक, सब कुछ तुम जितनी जनजाति है सब कुछ के बारे में तुम पता पच जाए। जाते बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाए, अगर जाके बाहर एक क्वेश्चन फंस जाए तो बात करना। अगर तुमने पूरी वीडियो देख लिया 100% जामे एक ना एक क्वेश्चन आया है पक्की। और सब लोग हम तुम्हें सब कुछ ट्रिक बताएं। तो चलो वीडियो चालू करें। सबसे पहले बात करें जनजाति। जनजाति होती कहाँ है? जनजाति मतलब सामाजिक समुदाय यानी कि सामाजिक समुदाय यानी कि सोशल सोशल ग्रुप। और जनजाति शब्द जो है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। जनजाति शब्द जो है संवैधानिक आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। बेसिक चीजें अब हम बात करें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% जनजाति पाई गई है। अब बात करें भारत में सबसे अधिक जनजातियां, भारत में जो है सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। लगभग कुल आबादी का 21% जनजातियां निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की जितनी जनसंख्या है बाकी लगभग कुल आबादी का 21% जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। यानी कि जनजातियों को 21% भाग जनजातियां, जितनी भी जनसंख्या है वहाँ में तो 21% जनजाति 21% लोग जनजाति से निवास करते हैं। अब बात करें भाई प्रतिशतता के आधार पर। प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। यानी कि 94.8% जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। अब देखो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। यानी कि इतने राज्यों में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई जनजाति पाई ही नहीं जाते भाई। अब बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय, यानी कि भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति। अब बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है भील। भील जनजाति पूरे भारत की सबसे ज़्यादा जनजाति जो है भील पाई जाती है। और जब मध्य प्रदेश में भाई हो गए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राहत है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील जनजाति है भाई। देखो पहले नंबर है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भील जनजाति। पूरे यानी कि 17 मिलियन लोग जो है निवास करते हैं भील जनजाति थे। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति, जाके 13 मिलियन लोग निवास करते हैं भारत में। तो अब बात करें भारत की सबसे प्राचीन आदि जनजाति जो है जारवा जनजाति। भाई जारवा जनजाति भारत की सबसे पुरानी जनजाति है, जो लगभग 5000 साल पुरानी जनजाति है भाई साहब, 5000 साल पुरानी। और लगभग जनजाति जो है विलुप्त हुए की कगार पे भाई, जाके कम से कम 250 से लेकर 450 तक ही लोग बचे हैं। जारवा जनजाति जो है विलुप्ति के कगार पर। भारत की सबसे पुरानी जनजाति है जारवा जनजाति। और जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाई साहब ये पाई जाती है। तो अब बात करें झारखंड, यानी कि झारखंड राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। झारखंड में पाई जाती है मुंडा, संथाल और हो और उराव।
जिस जनजाति पाई जाती है। अब तुम लोग ने बताया जी ट्रिक तो कैसे याद करियो। देखो जैसे हम बात करें मुंडा जनजाति, मुंडा यानी कि पापा ने तुमको कछु काम था, तुमने करो नहीं, फिर पापा ने कहा करो मुंडा भाई, यानी कि जूता मुंडा होता, मुंडा झार झार के दे, यानी कि झार झार के मुंडा भाई तुम में दे दना झार झार के मुंडा दे। कई बार तुमने काम नहीं करा, मुंडा काम नहीं करो, जैसे कह काम करो भाई पापा को, मुंडा तुम में झार झार के लगे, मुंडा झार झार के। अब भाई वीडियो को लाइक कर रहा है भाई, ट्रिक तुम्हारे ऐसे तुम लोग याद कर ले। मुंडा जो है, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, यानी कि मुंडा झार झार के दाए। अब बात करें संथाल, यानी कि भाई जो संथाल मतलब यानी कि जब मुंडा तुमने लगे हैं तो मुंडा भाई संभाल संभाल के दाए, जैसे जादू न लगे वो लगो जाए। संथाल मुंडा भाई कैसे दाए, झार झार के, कैसे दाए संथाल मतलब संभाल संभाल के जाए मुंडा। संथाल और मुंडा, मुंडा और संथाल भाई झारखंड राज्य की जनजातियां हैं। मुंडा और संथाल जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न इनके आते हैं। मुंडा और संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। हो यानी कि हो, जैसे हो जनजाति यानी कि जो को झाड़ फूट में रहा है, झारखंड यानी कि झाड़ फाड़ कहाँ हो, बैड में, तो बैड में जंगल में कहाँ रहा, जो आदिवासी लोग कैसे हो कत हो मतलब झारखंड, हो मतलब झारखंड। अब बात करें ओराव, ओराव जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ओराव झारखंड, ओराव झारखंड, अगर 3-4 दिन रिपीट करो तो आ जाए। ओराव झारखंड, ओराव झारखंड, ओराव झारखंड। अब देखो बताएं झारखंड की प्रमुख जनजाति, झारखंड में मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, ओराव जनजाति। मुंडा, मुंडा कैसे याद कर सकते, तुमने कछु काम कोई पापा ने कही तुमने करो नहीं, तुमने कैसे मुंडा था, झाड़ झाड़ का मुंडा था। और संथाल मतलब संभाल संभाल के भाई मुंडा था, जो जादू न लगे। हो जनजाति यानी कि आदिवासी लोग कह सकते हो यानी कि जो झाड़ फूड़ में रात जंगल में, यानी कि झारखंड मतलब झाड़ फाड़ में रहते हैं लोग कह सकते हो। और ओराव जनजाति, जी जनजाति है झारखंड की। और अब बात करें संथाल, संथाल जनजाति है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है भाई साहब। संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल में जो विवाह को बुपल कहते हैं, संथाल जनजाति जो है विवाह को का बुपल कहा जाता है भाई। और पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं झारखंड में, बाकी बात पाई जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बात करें ओराव जनजाति की, ओराव जनजाति जो है ये कुरुक भाषा बोलते हैं, कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें कुरुक जनजाति भी कहा। ओराव जो है, ओराव को कुरुक जनजाति भी कहा जाता है। ओराव जनजाति कुरुक जनजाति, काहे के मारे ओराव जनजाति जो है कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए उन्हें कुरुक जनजाति भी कहा जाता है। तो अब बात करें हो जनजाति की, ये जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र हो जनजाति है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखो, बाई चांस सवाल में आ जाए, जैसे बताएं हो जनजाति जो है ये जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करें त्योहार की, मुंडा, हो, ओराव, संथाल ये जनजाति कौन सा सरहुल त्योहार मनाती है, कौन सा त्योहार मनाती है भाई, सरहुल। और एक जो सवाल है कि सरहुल त्योहार है कौन से राज्य में मनाओ, सरहुल त्योहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाया जाता है, मुंडा, हो, सोराव और संथाल जी जनजाति द्वारा सरहुल त्योहार मनाए जाते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है थारू जनजाति, गोंड जनजाति और सोरका जनजाति और खरवार जनजाति। और एक चीज़ बताएं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों जनजाति, थारू जनजाति जो कॉमन है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती और उत्तराखंड में पाई जाती, थारू जनजाति दोनों में पाई जाते हैं। और गोंड जनजाति, सोरका जनजाति, खरवार जनजाति। अब ट्रिक तो बताएं भाई उत्तर प्रदेश में कैसे। देखो थारू यानी कि थार, उत्तर प्रदेश के लोगों को काय को शौक है, थार को, यानी कि थारू जनजाति। अब बात करें गोंड यानी कि गुंडागिरी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले को बहुत ज़्यादा गुंडागिरी को शौक आ रहा है, गोंड भाई उत्तर प्रदेश, यानी कि गोंड उत्तर प्रदेश। अब बात करें सोरका, उत्तर प्रदेश के लोग भाई शोर ज़्यादा करते हैं, उनकी आवाज़ में देखिए बहुत ही ज़्यादा दमदार आवाज़ रहा, ज़्यादा शोर का मतलब उत्तर प्रदेश। अब खरवार यानी कि वार को करे जो सबसे ज़्यादा क्रोधी हो है, और क्रोध सबसे ज़्यादा किन्हें आता उत्तर प्रदेश वाले, क्या हमारे बिल्डोजर भाई हाल चल जाता है। खरवार मतलब उत्तर प्रदेश, ऐसे याद कर लो। अब बात करें भाई उत्तराखंड की, उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड में पाई जाती है थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। अब बात करें भोटिया जनजाति, तुम लोगों को याद करने हैं कैसे करने। भोटिया मतलब भूत है भोला, भोटिया जल लोग जो है भोला के दीवाने, भोटिया लोग भोला के दीवाने। और भोला कहाँ रहा था, पहाड़न पे, यानी कि जहाँ पहाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होते उत्तराखंड में, पहाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होते उत्तराखंड। भोटिया मतलब भोले के दीवाने, भोले कहाँ रहा थे, उत्तराखंड यानी कि पहाड़न में भाई, ऐसा कर लो याद, भोटिया उत्तराखंड। जौनसारी उत्तराखंड, 3-4 दिन ऐसे कहो तो याद हो जाए, जौनसारी उत्तराखंड।
और अब बात करें भाई थारू जनजाति की, यानी कि थारू जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते? थारू जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा नेपाल में पाए जाते हैं। 17 लाख लोग जो है नेपाल में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा भाई थारू जनजाति के लोग यूपी में पाए, सबसे ज़्यादा नेपाल में पाए जाते हैं। 17 लाख भाई लोग पाए जाते हैं नेपाल में। और फिर पाए जाते हैं यूपी में 1 लाख लोग होते हैं। उत्तराखंड में 90,000, सबसे ज़्यादा यूपी में है भाई, राज्य में। अपने यूपी की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख, उत्तराखंड में 90,000। और भाई साहब बात कर ले थारू जनजाति, यानी कि थारू जनजाति के लोग जो हैं दिवाली त्यौहार को, अपने जनपद जो दीपावली होता है, दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। जब भाई क्वेश्चन आ सका जाने कि रट याद रखियो, थारू जनजाति के लोग दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं भाई, शोक के रूप में दिवाली त्यौहार को मनाते हैं। जब क्वेश्चन आ सका थार ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मना रही, तुम लोगों को आंसर लगाने थारू जनजाति, थारू जनजाति आंसर लगाने हैं। और अब बात कर लें भाई यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा लोग को है गुंडा लोग हैं भाई, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वाले लोग हैं भाई साहब। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। हाँ भाई ना याद रखी, तुम लोग सोचो कि थारू है, देखो भाई साहब थारू जनजाति जो है हम कही थारू नेपाल में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश में 1 लाख, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है थारू की? 1 लाख है भाई। ना तुम सोचो कि थारू ही है, नहीं। यूपी में सबसे ज़्यादा लोग हैं गोंड जनजाति रहते हैं। थारू के 1 लाख जाके 5 लाख भाई, गोंड जनजाति 5 लाख लोग रहते हैं। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति जाके 5 लाख लोग रहते हैं। गोंड जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अब बात करें भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहते हैं? मध्य प्रदेश में देखो सबसे ज़्यादा जनजाति भील तो भाई ये सबसे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग हैं भील के ही वो। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहते हैं? भील के। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग कौन सी है? भील जनजाति। भील, कोल और सहारिया, भील, कोल, सहारिया भाई, भील, कोल, सहरिया, ये 3 जनजाति तुम लोगों को याद रखने प्रमुख जी जनजाति है, भील, कोल, सहरिया। अब तुम लोग ट्रिक बताएं भाई, कौन सी ट्रिक तो याद कर सकते? देखो भील जनजाति है, भील तक तुमको याद करो कील, भील तक कील, भील कील। और भाई कील तुम लोग चल रहे हो जैसे, तो कील जो है पैर में लग गई भाई, बिल्कुल बीचों बीच मध्य में लगी भाई यार। भील कील, कील कहाँ लग गई? मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश। भील कील, कील कहाँ लगी? मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश। भील कील, कील कहाँ लगी? मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश। भील मध्य प्रदेश। कोल भाई यार कील लगी तो भाई कोल होगा यार पैर में, भील, कोल, मध्य प्रदेश। सहरिया, यानी कि अब जो लोग मध्य में रह रहे हैं मध्य प्रदेश, यानी कि सहरिया मध्य प्रदेश है। यानी कि जो लोग मध्य में रह रहे हैं वो लोग कहाँ की कोशिश कर रहे हैं? शहर में जाए हुए की, यानी कि सहरिया मध्य प्रदेश। भील, कोल, सहरिया 3 जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश की। अब बात करें भील जनजाति, यानी कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी बात पाई जाती है गुजरात में, बाकी बात पाई जाती है राजस्थान में। यानी कि सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भील जनजाति मध्य प्रदेश में, बाकी बात गुजरात, बाकी बात राजस्थान। ये तीनों स्टेट हैं भाई टॉप पे है जा जनजाति, भील जनजाति। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान भील जनजाति पाई जाते हैं। देखो भाई अभी में तुम लोगों ने बताई राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तीनों में टॉप पे भील जनजाति है। और भाई साहब देखो कोल जनजाति, अब बात करें कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है प्रमुख, कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि। जब प्रश्न आ सका था जैसे कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय बताओ, तो तुम लोगों को टिक लगाने कृषि। कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। तो अब बात करें भाई साहब शहरीय जनजाति, यानी कि जो शहरीय जनजाति है सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? शहरीय जनजाति सबसे अधिक एमपी में निवास करती है। सबसे ज़्यादा शहरीय जनजाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा एमपी में रहते, शहरीय जनजाति के लोग एमपी में रहते। एमपी के बाद फिर है राजस्थान, सबसे ज़्यादा एमपी फिर राजस्थान। शहरीय जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा एमपी फिर राजस्थान। और अब बात करें भाई साहब राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई है? राजस्थान में देखो भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासी जनजाति और कालबेलिया जनजाति पाई जाती हैं। अब यार हम तुम लोगों को बताई थी भील जनजाति है टॉप पे है भाई साहब। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। फिर रहते हैं राजस्थान और गुजरात में भाई साहब टॉप पे हैजा जनजाति। तो भील जनजाति राजस्थान, भील जनजाति राजस्थान, भील राजस्थान। फिर है मीणा जनजाति, भील और मीणा, भील जनजाति और मीणा जनजाति। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति राजस्थान। और कालबेलिया, कालबेलिया भाई साहब कालबेलिया। हम तुम लोगों को ट्रिक तो बताएं भाई कालबेलिया को याद कैसे? देखो
कालबेलिया यानी कि काल को भी को ले सकता है भाई जो राजस्थान यानी कि जो राज कर रहा हो वही काल को ले सकता है। कालबेलिया यानी कि राजस्थान। काल राज यानी कि काल को कौन ले सकता है भाई, राज वाला जो राज कर रहा हो वही ले सकता है। कालबेलिया राजस्थान, ऐसे ट्रिक तो याद कर सकता हो। अब बता देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, पहले तुमने बताई भील के बाद फिर मीणा। तुम लोगों को बस याद करने राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन आया राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, तुम लोगों को टिक लगाने हैं भील जनजाति का। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। और अब भाई साहब एक बात और याद कर लो, देखो मगारियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है। या साइड में एक दिमाग में रख लियो अगर रख पाओ तो। मगानियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है। अब बात करें भाई साहब गुजरात, यानी कि अभी तुम लोग बताई थी गुजरात, राजस्थान और एमपी सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती, भील जनजाति। गुजरात, राजस्थान और एमपी में कौन सी, भील 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 जनजाति। गुजरात, राजस्थान और एमपी तीनों में कहाँ पे कोट ऑफ है, भील जनजाति। अब हम बात करें ट्रिक, तो तुम कैसे याद करें, डाफर 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 जनजाति गुजरात, डाफर जनजाति गुजरात। टोडिया जनजाति गुजरात। अब हम ट्रिक बताएं भाई, डाफर यानी कि गुजरात में सबसे ज्यादा कौन लोग रहते हैं, और बिजनेसमैन लोग। तो बिजनेसमैन वाले लोग जो हैं तुम लोगों ने कहा दिए ऑफर ऑफर डाफर, ऑफर डाफर, डाफर ऑफर, ऐसे याद कर सकते। डाफर थे ऑफर, ऑफर थे गुजरात, यानी कि ऑफर तुम लोगों को दे सकते हैं जो बिजनेसमैन लोग हैं, और बिजनेसमैन वाले कहाँ रहते हैं, गुजरात, यानी गुजरात डाफर। अब बात करें टोडिया और डांडिया, भैया कहाँ होते हैं, डांडिया होते हैं गुजरात में। डांडिया कहाँ होते हैं, गुजरात में। डांडिया होता है गुजरात। टोडिया डांडिया ऐसे याद कर ले, टोडिया डांडिया, टोडिया डांडिया कहाँ होते, गुजरात। भील तो भैया है ही गुजरात, राजस्थान और एमपी में। अब डाफर थे ऑफर, ऑफर थे गुजरात। अब टोडिया थे डांडिया, डांडिया थे गुजरात। टोडिया डांडिया, टोडिया डांडिया, डाफर ऑफर गुजरात, ऐसे याद कर ले। अब बात करें भाई साहब मणिपुर की। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी और मैकी। मणिपुर में कुकी और मैकी, कुकी मैकी। अब बात करें ट्रिक की, कुकी मैकी मणिपुर गई। जब तुम लोग तीन कम से कम 4-5 दाएं हमारे संग रिपीट कर, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। अब तो इतनी कम से कम 10-15 दाएं जब तुम रिपीट कर ले हो तो दिया दिमाग में अपने आप सब्जी, तुम देखो कुकी कुकी मैकी तो ये अपने आप आ जाए, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। अगर चाहे तुम 10-15 दाएं रिपीट कर ले अपने आप दिमाग में छप जाए, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी और मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। और अब बात करें सिक्किम। सिक्किम राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा, सिलेप्चा और भूटिया। अब जा मैं बताएं ट्रिक तो तुम लोग कैसे याद कर सकते। सिक्किम यानी कि सिक्के, तुम लोग कहाँ मिले सिक्के, देखो भाई तुम्हें मिले सिक्के। लेप्चा यानी कि सिक्के ले जा भाई, सिक्के ले जा, सिक्के यानी कि सिक्किम यानी कि सिक्के ले जा भाई। सिक्किम लेप्चा यानी कि सिक्के ले जा, सिक्के ले जा। अब तुम सिक्का ले जा तो भाई भूटिया यानी कि भूत लोग तेरे पीछे पड़ जाए, सिक्के ले जा। अब सिक्के तुम ले जा तो भाई भूत लोग पीछे पड़ जाए, भूटिया, सिक्के ले जा भूटिया। और तुम लोगों ने बताया भूटिया और भोटिया अलग है भाई। अब यार तुम लोगों को बताई भोटिया, भूतिया और भोटिया अलग चीजें हैं ना, तुम सोचो कि भूतिया भूटिया अलग है। भूटिया कहाँ है, सिक्किम यानी कि सिक्के ले जा भाई, सिक्के ले जा यानी कि लेप्चा, और सिक्के ले जा तो कहा भूटिया, पीछे पड़ जाए भूत, पीछे पड़ जाए भूटिया। भूटिया है सिक्किम की। भोटिया यानी कि भोला के दीवाने कहाँ रहते, पाड़न में यानी कि उत्तराखंड। भोटिया उत्तराखंड में भाई, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया भूटिया अलग अलग है, जैसे कंफ्यूज नहीं होने। भूटिया सिक्किम और भूटिया सिक्किम और भोटिया भोला के दीवाने कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में। सिक्के ले जा भाई, सिक्के ले जाओ तो भूत पीछे पड़ जाए। अब बात करें मिजोरम और त्रिपुरा। अब बात करें मिजोरम और त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजाति है। मिजोरम और त्रिपुरा की तुम बस एक याद कर ले, लुसाई। मिजोरम और त्रिपुरा की याद करो, लुसाई। मिजोरम और त्रिपुरा की याद करो, लुसाई। यानी कि अब हम तुम लोग ट्रिक बताएं जाके, मिजोरम और त्रिपुरा यानी कि मैंने जोर लगाया, मिजोरम यानी कि मैंने जोर लगाया तेरी, त्रिपुरा मतलब तेरी लुगाई हो भाई, मैंने जो लगाया थी लुगाई यानी कि लुसाई, लुसाई। मिजोरम और त्रिपुरा लुगाई यानी कि लुसाई हो भाई। मिजोरम और त्रिपुरा की जनजाति है लुसाई। अब बात करें भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की है डफला। अरुणाचल प्रदेश डफला, मिरी और अबोर। डफला, मिरी, अबोर, डफला, मिरी, अबोर। अब हम बताएं ट्रिक जागी भाई, अरुण चला फल खाने, अरुण चला फल, फल थे डफला, डफला फल, फल डफला, फल डफला, डफ वल फल डफला।
डफला फल, यानी कि अरुण चला फल खाने, अरुण चला फल खाने। अब तुम फल खाने चल रहा है तो क्या दोस्त आओ, मन कहा कि मेरी, यानी कि मोए मोए मोए, तुमने कही नहीं 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 ना 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 भाई ना, अभी नहीं। तुमने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं मतलब अबोर, मतलब अभी नहीं भोर, यानी सुबह, यानी कि भोर, अबोर, अभी नहीं भोर, भोर भोर। अरुण चला फल खाने, अरुण चला फल खाने, फल थे डफला, फल डफला फल, डफला फल, अरुण चला फल खाने। तो क्या दोस्त मान की मोह, यानी कि मेरी मेरी, तुमने कही नहीं, अभी नहीं भोर, अबोर अबोर। तो ऐसे याद कर लो, डफला मेरी अबोर अरुणाचल प्रदेश, डफला मेरी अबोर अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक याद करो, अरुण चला फल खाने, बस। और अब बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति और लांबा जनजाति, गद्दी और लांबा। अब हम बताएं ट्रिक, तो तुम कैसे याद कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल, तुम कह रहे हो माते, यानी कि माँ चल, हिमाचल यानी कि माँ चल, कहाँ माँ हमारे संगे चल, तुम तो गद्दी बिठा रहे। हिमाचल यानी कि माँ चल, गद्दी यानी कि हम माँ चल, माँ चल यानी कि माँ मेरे साथ चल, गद्दी पे बिठा रहे हो। गद्दी कैसे हुई, लंबी गद्दी हुई, खूब लांबा यानी कि लंबी गद्दी। हिमाचल गद्दी जनजाति और लांबा। हिमाचल यानी कि माँ चल, तुम क्या कह रहे हैं माते, माँ मेरे साथ चल, गद्दी पे बिठा रहे हैं भाई, गद्दी। और लंबी, जो लंबी हुई है, गद्दी जनजाति लंबी जनजाति, यानी कि हिमाचल प्रदेश, माँ चल, गद्दी पे बिठा लेंगे भाई। ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अगर तुम वीडियो भैया ध्यान से देख रहे हो तो सब कुछ तुम लोगों को याद होते ही है। अब बात करें असम की, असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाए, असम अहोम और बोडो, असम में जनजाति पाई अहोम और बोडो। अब जाए कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक है देखो, असम की अहोम, यानी कि आज असम की अहोम की आ आगे लिया हुई असम, और माते माँ, अहोम आ और माँ, आ और माँ। असम में ही सिर्फ भैया जी चीज़ें आती हैं, असम लास्ट में पहले आ आए फिर लास्ट में आए माँ, तो बीच में तुम लगा दे असम, हो गई अहोम, असम अहोम, असम। तुम अहोम देखो भाई, ऐसे अपने आप याद आइए, पूरी असम भैया जहाँ में सा गड़बड़ लग रहा हो, सा लगा के चेक कर लियो, असम अहोम, असम अहोम असम। अब बात करें बोडो जनजाति, बोडो कैसे याद करने, बोडो बोलो, असम बोलो, यानी कि बोलो, बोडो बोलो, अहोम असम, बोडो मतलब बोलो, असम बोलो, असम बोलो, ऐसे याद कर सकते। अहोम और बोडो असम जनजाति, असम और बोलो, असम बोलो, यानी कि अहोम और बोडो असम में, अहोम और बोडो असम जनजाति। अब बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है बक्कड़वाल जनजाति, यानी कि जम्मू कश्मीर की बक्कड़वाल जनजाति, बक्कड़वाल जनजाति। दो जनजाति पाई जाती जम्मू कश्मीर, देखो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बक्कड़वाल जनजाति, बाकी बाद है गुज्जर जनजाति, बक्कड़वाल जनजाति और गुज्जर जनजाति। देखो जम्मू कश्मीर है बक्कड़वाल जनजाति, बक्कड़वाल और गुज्जर है। बक्कड़वाल तुम ट्रिक तक कैसे याद कर सकते हो भाई, बक्कड़ जम्बू, यानी ऐसे तीन चार दाएं तुम बोलो, बक्कड़ जम्बू, पक्कड़ जम्बू, बक्कड़ जम्बू, पक्कड़ बक्कड़ बक्कड़। देखो बक्कड़ जम्बू, पक्कड़ जम्बू, बक्कड़ पक्कड़, ऐसे याद हो जाए, बक्कड़वाल जम्बू, पक्कड़ जम्बू। और भाई गुज्जरन की तो बात ही ऐसी, गुज्जर तो भाई हाल चाल का पकड़ रहे हैं, आपको सीरियस ना लियो भाई। देखो गुज्जर, तुमने कहा कि बक्कड़ जम्बू पक्कड़ जम्बू, तो गुज्जर ने आगे भैया पकड़ लाए, तो बक्कड़वाल और गुज्जर जम्मू कश्मीर, ऐसे याद कर लो। अब बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। मेघालय में पाई जाती है गारो, खासी, मिकी, निंजा और जयंतिया। जी जनजाति पाए गारो, खासी, मिकी, निंजा और जयंतिया। जी देखो भाई ने ज़्यादा है जैसे ट्रिक है, याद कर ली, ट्रिक याद कर ली, गारो, खांसी, मिकी, निंजा और जयंतिया। देखो ट्रिक कैसी है भाई, गारो की खांसी, गारो खांसी किसकी है, गारो की, यानी कि गारो की खांसी, गारो की खांसी, मिकी की निंजा, गारो की खांसी, मिकी की निंजा, गारो की खांसी, मिकी की निंजा, निंजा की जयंती, निंजा की जयंती, मेघा ने बना ली। गारो की खांसी, मिकी की निंजा, निंजा की जयंती, मेघा ने बना ली। गारो की खांसी, मिकी की निंजा, निंजा की जयंती, मेघा ने बना ली। तीन चार दाएँ याद करो, ट्रिक याद हो जाए भाई, मेघालय की सब जनजातियाँ याद हो जाए। ऐसे ही तीन चार दाएँ अगर करियो भाई पक्के 100% याद सब कुछ तुम्हें हो जाए। अब बात करें भाई साहब नागालैंड, नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नागालैंड नागा जनजाति, नागा नागा, यानी कि नागालैंड में भाई नागा जनजाति पाई जाती है। अब बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बिरहोर जनजाति, छत्तीसगढ़ बिरहोर जनजाति, छत्तीसगढ़ बिरहोर जनजाति पाई, छत्तीसगढ़ में कौन सी बिरहोर जनजाति पाई जाती है। देखो भाई तीन चार दाएँ क्या, छत्तीसगढ़ बिरहोर, छत्तीस बिरहोर, छत्तीस बिरहोर, छत्तीस बिरहोर, ऐसे याद कर सकते हो, छत्तीस बिरहोर, यानी कि छत्तीस बिर मतलब भिड़ गए भाई, छत्तीस भिड़ गए, छत्तीस भिड़ गए भाई, छत्तीस भिड़ गए, छत्तीसगढ़ बिरहोर, छत्तीस भिड़ गए भाई, छत्तीस भिड़ गए,
छत्तीसगढ़ बिरहोर जनजाति, यानी छत्तीसगढ़ का यानी बिरहोर जनजाति, जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ भाई, बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर मतलब जंगल का आदमी। तो भाई साहब अगर तुम लोगों ने जो सब कुछ वहाँ मंत्र सुनी हुई है, पूरी ध्यान लगाएगा, सब कुछ तुमने सुनी है, देख भी तो छोड़ सब तुमने अगर सुनी है सही थे, तुम 100% हमारी गारंटी तुम सब है, तुम्हें जो सब याद होगा ये सब कुछ भाई। अब तुम भूल नहीं सका जीवन में, अगर तुमने सही तरीके सुन ली तो पक्की 100% तुम लोगों को याद हो चुकी है। अब थोड़ा ना एक रिविजन मार लें भाई, तुम लोगों ने देखें कब आओ। अब बात करें एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सबसे बड़ा जनजाति समूह। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अभी तुम लोगों को कहा बताई थी हम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति जो है, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान तीनों में सबसे भाई पहले नंबर पे है भील जनजाति, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। अब बात करें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाई गोंड जनजाति पाई जाती है सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पर टॉप पे है भाई उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू। अभी हमने बताई थी भैया उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू, उत्तराखंड में थारू, उत्तराखंड थारू, उत्तराखंड में थारू। अब बात करें झारखंड, झारखंड में भाई सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई। झारखंड में कौन सी जनजाति टॉप पे है? संथाल। झारखंड में संथाल, यानी कि झारखंड में संथाल, झारखंड में संथाल। तब तू काम नहीं करो भाई, जूता लगे कैसे, मुंडा कैसे लगेंगे भाई, संभाल संभाल के भाई सब लगे। झारखंड में संथाल टॉप पे है। और भाई साहब तुम लोगों के लिए हम एक चीज़ और भैया टॉप की चीज़ हम ले आए हैं, तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे है। देखो भाई हमने टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भाई साहब बना हुआ है। और वहाँ पे भाई साहब जो हमने तुम लोगों ने जनजाति पढ़ाई है, जनजाति जो बताई, जो मेन जनजाति टेलीग्राम पे तुम्हें सब लोग जी सब कुछ कैसे मिले क्वेश्चन पता है? टेलीग्राम पे क्विज टाइप में भाई साहब, क्विज टाइप में सब क्वेश्चन मिले हैं। बस तुम जो चैनल की लिंक है, चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, या फिर जहाँ में कमेंट बॉक्स में पिन भाई मिली है, मन तो जाओ चैनल पर भाई साहब ज्वाइन हो जाए, जल्दी जाओ चैनल पर ज्वाइन हो। जितने जी हमने जनजाति तुम लोगों को बताई ट्रिक था भाई, तब पता पड़ेगा कि तुमने याद करी का नहीं करी, याद भाई का नहीं भाई। जब तुम्हें भी सब क्विज टाइप में भाई साहब मन पे मिले हैं, क्विज टाइप में मस्त, जैसे हमने पूछी संथाल जनजाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन मिले हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनजाति। तो तुम लोगों का अगर याद ट्रिक तो बढ़िया है, तुम्हें याद भाई हुए तुम हाल लगा दो झारखंड ले, और बढ़िया सही चली है। और हम बताए ना भाई साहब कुछ टाइप में जितने तुम क्वेश्चन लगाओ सब कुछ याद हो, कुछ में बहुत जल्दी याद हो। तो जैसे तुमने कुछ में अगर सही आंसर रखो तो हाल दिमाग में घुसे तो भाई यार हमने सही टेक मार दो, तो ऐसे जल्दी याद हो जाओ। टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लो जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए या कमेंट बॉक्स में, जल्दी जाके ज्वाइन हो जाओ भाई। यार रुपया थोड़ा लग रहा है यार, फ्री में तुम लोगों को सिलेक्शन ले लो भाई, पक्को है सिलेक्शन, मेहनत बढ़िया करो, जाओ जो सब कुछ जो CISF ट्रेडमैन की नई अपडेट आए सब तुम्हें वहीं मिली है, चैनल पर जाके भैया जल्दी जाके ज्वाइन हो। बाकी सब बढ़िया, जय हिंद, जय भारत।